शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है ग्रहण काल। दिवाली 5 दिवसीय महोत्सव होता है और इस बार दिवाली ग्रहण के साय में हम मना चुके हैं या मनाने जा रहे हैं आगे के त्यौहार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 25 अक्टूबर को जो ग्रहण होने वाला है उसका समय क्या होने वाला है, सूतक काल कब से लगने वाला है, सूतक काल में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ग्रहण काल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ ग्रहण काल में हमें कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही साथ आप अपनी राशियों के अनुसार ऐसे कौन से अचूक उपाय करें जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो 25 अक्टूबर को ग्रहण लगने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में जो ग्रहण का समय है वो है सूर्य ग्रहण जो लगेगा उसका जो सूतक काल रहेगा वो सुबह 4:51 से प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण शाम के 4:51 से प्रारंभ होगा, जो कि 5:29 तक ग्रहण काल की अवधि रहेगी। उसी प्रकार अन्य जगहों पर या हम मध्य प्रदेश की बात करें या भारत के अन्य हिस्सों पर बात करें तो जो ग्रहण काल है वो 25 अक्टूबर को 2:29 में आपको सूतक काल लगेगा और साथ ही साथ 2:29 में जो आपका सूतक काल लगेगा उसके बाद मध्य शाम के समय 3:30 से 4:30 के बीच का जो समय रहता है ये सारा सूतक काल का समय रहेगा और 4:30 से सूतक काल प्रारंभ होगा और जो मोक्ष का समय रहेगा वो 6:32 तक के रहेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ में कब ग्रहण काल लगने वाला है और देश के अन्य हिस्सों पर कब ग्रहण काल प्रारंभ होगा और उसके पहले सूतक काल कब लगेगा। मैं आपको बता दूं कि सूतक काल क्या होता है। सूतक काल ग्रहण के 12 घंटे पूर्व लगता है। इस समय बहुत सारी चीजें वर्जित रहती है जिसके आपको मैं आगे जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है या इस प्रकार जो चंद्रमा सूर्य को ढक लेने के कारण जो सूर्य की किरणें रहती हैं वो पृथ्वी पर नहीं दिखाई देती और दिन में भी हमें रात्रि के जैसा प्रतीत होता है। तो ये जो समय रहता है ये सूर्य ग्रहण का समय रहता है। कहा जाता है कि जब अमृत मंथन के समय विष्णु जी सभी देवताओं को अमृत का पान करवा रहे थे तो स्वभानु नाम का एक राक्षस अपना वेश बदलकर अमृत पान करने के लिए जैसे ही उस पंक्ति में बैठा और उसने अमृत का सेवन किया और जैसे ही ये बात विष्णु भगवान को पता चली तो विष्णु भगवान ने राहु का सिर अलग कर दिया, स्वभानु का सिर, तो उसका ऊपर का धड़ राहु कहलाया और नीचे का धड़ केतु कहलाया। तो ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि भगवान के प्रकोप के कारण स्वभानु ने अपना जीवन का त्याग किया था क्योंकि उसका धड़ ही जीवित रहा था और उसका नीचे का भाग केतु बना, ऊपर का भाग राहु बना। तो समय समय पर राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को दूषित करते हैं, उसे ग्रसित करते हैं और राहु उड़ता हुआ जब सूर्य के निकट सामने आ जाता है तो पूरी उसकी रोशनी कम हो जाती है सूर्य की और अंधेरा छा जाता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी एक प्रकार का ग्रहण काल होता है। ग्रहण काल के अनुसार बहुत सारी चीजें वर्जित रहती हैं। खासकर जो सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कि ग्रहण काल के पूर्व हमें कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए जिसे हम सूतक का समय बोलते हैं। सूतक का समय वो समय होता है जो ग्रहण काल के ठीक 12 घंटे पूर्व लग जाता है। इस समय से जो भी भोजन हमारे यहाँ बना रहता है वो उस भोजन पे तुलसी दल डाल देना चाहिए। किसी प्रकार की पूजा पाठ भगवान का जो पट बंद हो जाता है और उसके बाद घर में साफ सफाई बंद हो जाती है, भोजन का नहीं बनाया जाता। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूतक काल में उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, सूतक काल में भगवान की पूजा नहीं की जाती, साथ ही साथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता क्योंकि ये काल पूरा दूषित होता है। क्योंकि जब भी ग्रहण काल लगता है प्राकृतिक में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। प्रकृति की सुंदरता अपने चरम सीमा पर होती है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे ही ग्रहण काल लगता है पक्षियों की चिड़चिड़ा जो उनके चिल्लाने की आवाज होती है अचानक से बंद हो जाती है। ग्रहण काल के समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी बहुत
परिवर्तित होती है। साथ ही साथ व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है वो भी बहुत प्रभावित होता है। इस समय हमें काम और क्रोध दोनों से बचना चाहिए। किसी से भी हमें व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ प्राकृतिक वातावरण में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है। साथ ही साथ प्रकृति की में एक शांति का वातावरण छा जाता है। एक अजीब सा भय, एक अजीब से वातावरण की स्थिति आती है। प्राकृतिक बहुत ही सुंदर दिखाई देता है प्राकृतिक वातावरण, लेकिन ग्रहण काल का जो समय होता है वो कई राशियों के लिए बहुत अच्छा होता है और कई राशियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है। जब भी कोई वायुमंडली या खगोलीय परिवर्तन होता है उससे हमारा जीवन प्रभावित होता है, उससे हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। और जैसे ही कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो हमारे मन की स्थिति विचलित होती है, और अगर हमारा मन अच्छा नहीं होता तो जीवन में हमारे कई निर्णय गलत हो जाते हैं। हमारी सोच नकारात्मक और सकारात्मक हो जाती है। कई जिनको ग्रहण काल से लाभ होता है उनके लिए तो ये परिवर्तन काफी सकारात्मक होता है, लेकिन जिन राशियों के लिए ग्रहण काल सही नहीं रहता उनके जीवन में बहुत सारे निगेटिव प्रभाव पड़ने लगते हैं और व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी नकारात्मकता आने लगती है। तो चलिए हम बताते हैं कि ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रहण काल के समय अगर आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका पूजन करना चाहिए, अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। अपने मन को सकारात्मक प्रभाव प्रदान करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान आपको अपने घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उन्हें ग्रहण के प्रभाव से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उन्हें खुली आंखों से ग्रहण को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनके गर्भ में पल रहे शिशु या उनकी जो भी संतान रहती है इससे प्रभावित होती है। उस पर ग्रहण काल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो गर्भवती महिलाओं को जो भी ग्रहण काल की अवधि रहती है अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। पूरे समय ईश्वर की आराधना में अपना मन लगाना चाहिए। साथ ही साथ ग्रहण काल के दौरान उनको कुशा में बैठना चाहिए या एक ही जगह पर उन्हें बैठकर दूबी अपने साथ रखनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान कैंची का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की आपको सब्जी या फल का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई नुकीली धारदार वस्तु का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस समय अन्न और जल का त्याग कर देना चाहिए। छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर अगर आवश्यक ना हो तो इस समय अन्न जल किसी भी प्रकार का ग्रहण ना करें, और इस समय भोजन भी आपको नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान अगर आपके घर में कोई भोजन बना हुआ रखा भी हुआ है तो उसमें आप तुलसी दल डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल डालते साथ वो चीजें शुद्ध हो जाती हैं। साथ ही साथ इस समय किसी भी प्रकार का भोजन का निर्माण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण काल के दौरान आपको किसी भी व्यक्ति के अनिष्ट करने का प्रभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल में अच्छी और बुरी दोनों ही शक्तियां सक्रिय होती हैं। सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों जगह सारी चीजों के साथ आपको प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार आप ग्रहण काल के दौरान अच्छी चीजों का भी लाभ ले सकते हैं। ईश्वर की आराधना में अपना मन लगा सकते हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। ग्रहण काल के दौरान आपकी मानसिक स्थिति बहुत तेजी से प्रभावित होती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, सूर्य हमारे आध्यात्मिक प्रभाव का कारक होता है। सूर्य से हमें आत्मबल की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूर्य से हमें कॉन्फिडेंस लेवल प्राप्त होता है। साथ ही साथ ग्रहण काल के समय आंखों से भी हमें डायरेक्ट ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। कभी भी डायरेक्ट ग्रहण को ना देखें, इससे आपकी आंखों में देखने की क्षमता प्रभावित होती है, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान जो निगेटिव प्रभाव चंद्रमा और सूर्य से पृथ्वी पर आते हैं उसकी जो रेज होती है, जो इसकी किरणें होती हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो जो 25 अक्टूबर को ग्रहण काल हो रहा है उस ग्रहण काल के दौरान अगर आप ये सावधानियां अपनाते हैं तो
तो आपके जीवन में आप निगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। साथ ही साथ ग्रहण काल के दौरान आपको एक विशेष ध्यान ये देना है कि अपने आसपास के जो भी वातावरण में होने वाले परिवर्तन है उसमें आप पशु पक्षियों के साथ भी ग्रहण काल को लेकर काफी निगेटिव वाइब्रेशन हो जाता है। अगर गर्भवती गार्भिन गाय भी होती है तो भी उन प्रभाव गलत हो जाता है। तो अगर आपके घर में कोई गाय भी गर्भिन हो तो उसे भी आप ग्रहण काल से बचाएं। तो आपने जाना कि किस प्रकार ग्रहण काल कब शुरू हो रहा है, ग्रहण काल की जो उसका मोक्ष है वो कब होगा, साथ ही साथ सूतक काल क्या होता है और सूतक काल में आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। और सूतक काल के दौरान अगर आप किसी चीज को शुद्ध करना चाहते हैं तो आप तुलसी दल डालकर उसे शुद्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही ग्रहण काल का मोक्ष शुरू होता है आपको घर में शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहण काल के द्वारा बहुत सारी निगेटिव प्रभाव भी वातावरण में सम्मिलित होते हैं, जिनका प्रभाव हमारे आसपास चारों ओर पड़ता है। वायुमंडल प्रभावित इससे होता है। तो आप गंगा जल पूरे घर पर छिड़के, संभव हो तो आप स्वयं स्नान करके अपने घर में भोजन दोबारा बना लें। और बहुत ज्यादा अगर आपके घर में निगेटिव वातावरण रहता है तो आप अपने घर को पूरा गंगा जल से पवित्र कर लें, उसी के बाद आप अपने घर में नई शुरुआत करें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने घर में खान पान और अपनी अन्य प्राकृतिक क्रियाओं का प्रारंभ घर की शुद्धिकरण के बाद करें। जैसे ही जीवन में हमारे ग्रहण काल आता है तो ग्रहण का नाम सुनते ही व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न आने लगता है कि इस ग्रहण के प्रभाव से हमारे साथ क्या होने वाला है, इस ग्रहण से क्या हमें लाभ होगा, क्या इस ग्रहण से हमारी राशि प्रभावित हो रही है या हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला है, कहीं क्या इस ग्रहण से मेरे जीवन में कोई निगेटिव प्रभाव तो नहीं आने वाला है। तो घबराएं नहीं, आप अपने अच्छे कर्मों से अपने बुरे वक्त को भी बदल सकते हैं। हमारा प्रारब्ध जीवन में हमारे कर्मों से बनता है। आप क्या कर्म करते हैं उस कर्मों से आपके जीवन की गति प्रारब्ध बनती है, क्योंकि कर्मों के प्रभाव से आप अपने भाग्य में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो घबराएं नहीं, ग्रहण काल का जो समय है उस समय के दौरान ग्रहण के नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित ही इस ग्रहण के दुष्परिणाम आपको नहीं भोगने पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि 12 राशियां इस ग्रहण काल में किस प्रकार प्रभावित होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि वाले जातक होते हैं वो मंगल प्रधान राशि होती है, क्योंकि मेष राशि के लोगों के मन में आर्थिक पक्ष इस बार काफी मजबूत होने वाला है। ग्रहण काल से आपको लाभ होने वाला है। आर्थिक लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन इससे आपके जीवन में मानसिक अशांति भी बढ़ेगी। आपके घर का वातावरण थोड़ा भारी रहेगा। आपके जीवन में कुछ नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। रिश्तों को लेकर आप भटक सकते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और इस प्रभाव को कम करने के लिए आप लगातार ग्रहण काल के समय शिव चालीसा का पाठ करें, गुड़ व तिल का दान करें, जिससे कि आपको ग्रहण काल में जो आपको दुष्प्रभाव पड़ने वाला है उससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। ग्रहण काल के समय कोई भी आराधना की जाए, दान पुण्य किया जाता है, उससे बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को क्या करना है ग्रहण काल के समय, और ये सूर्य ग्रहण इनके लिए क्या लेकर आएगा। आपकी माता को कष्ट हो सकता है, परिवार में संतान से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, संतान आपकी उन्नति करेगी जिससे आपके मन में काफी पॉजिटिव प्रभाव रहेगा, पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको धन लाभ होगा। आप ऊनी कंबलों का दान करें, साथ ही साथ आप